ओम शांति। आज की साकार मुरली 9 जून 2025। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक ये सर्टेन है तुम देवता थे। तो बहुत सहज है क्योंकि देवता इज जस्ट अ पार्ट जो मुझ आत्मा में रिकॉर्डेड है, वो प्ले होना ही है। जो कल पहले जो हमेशा की रिकॉर्डिंग है, फिक्स स्क्रिप्ट है, वो तो बजनी ही है, प्ले होनी ही है। तो देवता पाठ जो मुझ आत्मा ने जैसे प्ले किया था, वैसे ही ज- जब समय आएगा, जब ड्रामा अनुसार वो सीन चलेगी सत्यों की, तो देवता मुझ आत्मा में जो देवता पाठ रिकॉर्डेड है वो अपने आप प्ले हो ही जाएगा। उसमें कुछ विशेष एफर्ट नहीं है। एफर्ट बस इतना ही है कि मुझे समझना है मैं आत्मा हूँ, मैंने ही देवता पार्ट प्ले किया। पर क्या होता है जब मुरली हम सुनते हैं तो पाठ सुन रहा होता है, ये जो लास्ट तमो प्रधान पाठ है वो सुन रहा होता है मुरली को, और फिर वो कंपेयर करता है इस पाठ को उस देवता पाठ से, और फिर सोचता है नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं और देवता इम्पॉसिबल। मुझ में तो इतने अवगुण हैं, मुझ में तो अभी भी गुस्सा है, मुझ में अभी भी तो ये विकार है, मुझ में अभी भी मोह है, क्रोध है, लोभ है, फलाना फलाना ऐसा है वैसा है। तो जब ये पाठ सुनता है तो उसे बिलीव नहीं होता है, पर ये पार्ट चेंज होके ट्रांसफॉर्म होके देवता नहीं बनने वाला। जैसे इस केस में सिद्धि है, तो ये सिद्धि जाके बीके सिद्धि जाके देवता सिद्धि नहीं बनेगी। ये चोला, ये शरीर रूपी चोला, ये जो तमो प्रधान स्क्रिप्ट है, ये यहाँ फिनिश होके आत्मा एकदम क्लीन स्लेट बन जाएगी। सब कुछ मिट जाएगा, क्लीन स्लेट। और फिर वो आत्मा में से जो देवता पार्ट है, समय अनुसार ड्रामा अनुसार वो अपने आप इमर्ज हो जाएगा। तो उस कॉन्शियसनेस में सुनूंगी, आत्मा के भान में सुनूंगी। इसलिए बाबा ने आज एक और बात कही आगे, ये भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। तो सोल कॉन्शियस होके अगर मैं मुरली सुनूंगी तो मुझे बिल्कुल भी ये इम्पॉसिबल चीज नहीं लगेगी, नामुमकिन नहीं लगेगा, क्योंकि देवता भी जस्ट अ पार्ट है, एक पार्ट है। ड्रामा अनुसार वो एक पार्ट है, कोई भव्य दिव्य ऐसा कुछ महान ऐसा कुछ नहीं है वो जो हमने भक्ति में सुना है। तो इसलिए आज बाबा ने और एक बात बोली, जो कुछ अभी भी अभी तक आपने सुना है सारा पढ़ा है भूल जाओ, क्योंकि वो भक्ति का संस्कार बहुत डीप रूटेड है 63 जन्मों का, और वो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में प्ले करता रहता है। तो देवताओं के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना है, और महिमा है, और ऐसा है वैसा है वैसा है। तो हमें वो उसको भूलना पड़ेगा, उसको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि देवता भी एक जस्ट अ पार्ट, इतना कोई भव्य दिव्य ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक पार्ट है। मैं मुझ आत्मा में एक जो फिक्स स्क्रिप्ट है देवताई, वो प्ले हो जाएगी समय अनुसार ब्रह्मानुसार। फिर बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। इस लाइन से ही जो ये कर्तापन का भान है कि मुझे करना है, मैंने किया, मुझे बनना है, मुझे ही करना है, मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने पास्ट में ऐसे ऐसे किया है, ये सारा जो कर्तापन का भान है ये यही ड्रॉप हो जाता है अगर मैं उस रीति मुरली को सुनूंगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्तापन का भान, मुझे करना है, मैंने किया, अब मैं कर रही हूँ। बाबा यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है।
जो भी होता है ड्रामा तुमसे कराता है। तुम्हारी जो फिक्स स्क्रिप्ट है पार्ट के लेवल पे, जो फिक्स स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है, वो सब कराती है। सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं, पूरा जो भी हमने ड्रामा के लेवल पे जो भी किया वो फिक्स स्क्रिप्ट हमसे करा रही। हमारी जो फिक्स रिकॉर्डिंग है, 84 कैरेक्टर्स जो रिकॉर्डेड है मुझ आत्मा में, वो फिक्स, और हर कैरेक्टर की जो फिक्स स्क्रिप्ट है, जो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस के रूप में, संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है, वो मुझसे कराती है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं उस फिक्स स्क्रिप्ट के वश हूँ। पर जब तक बाबा नहीं आता तब तक मुझे ये नॉलेज नहीं होती है। तो मैं यही इसी भान में करती हूँ, मैं कर रही हूँ, मुझे करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये निर्णय लेना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। ये इस भान में ही मैं जीती रहती हूँ पूरा, जब तक बाबा नहीं आता और ड्रामा की नॉलेज हमें समझाता नहीं। और वो भी उन्हीं को ही समझ आती है जो उसको सूक्ष्मता में समझते हैं कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, एक मेरी फिक्स स्क्रिप्ट है जो मुझसे सारा कराती है। ड्रामा में पहले से नूंद है, वो रिकॉर्डेड है, वो मुझसे कराती है और मैं करती रहती हूँ। मैं जैसे कठपुतली बन के नाच रही हूँ। पर संगम पर बाबा जब ज्ञान देता है तो मुझे ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं ये पार्ट नहीं हूँ, ये फिक्स स्क्रिप्ट नहीं हूँ, मैं उससे अलग आत्मा हूँ। ये फिक्स स्क्रिप्ट बजेगी, जो नूंद है वही बजेगी, वही प्ले होगी। मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं उसके वश हूँ। परंतु जब ये नॉलेज मिलती है तो मुझे बाबा बोलता है कि तुम साक्षी हो जाओ, उससे साक्षी होके खेल देखो। ध्यान को मुझ में लगाओ और साक्षी होके अपने पार्ट को प्ले होते हुए देखो। उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करो, बियॉन्ड चेंज है, वो एक फिक्स स्क्रिप्ट है, वो प्ले होगी ही। आपके वश में नहीं है, कंट्रोल में कुछ नहीं है। आपके कंट्रोल में है अभी उससे साक्षी होना। अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो स्क्रिप्ट का प्रभाव कम से कम मुझ पर आएगा, मुझ आत्मा पर। जानते हो, ड्रामा में हमारा अविनाशी पाठ है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, दुनिया तो नहीं जानती, पर मैंने जाना। ये नॉलेज मिलने के बाद भी इतने बार बाबा ने समझा दिया, रोज ही बाबा आत्मा ड्रामा परमात्मा पक्का कराता, पर क्या मुझको समझ आ गई ये बात? दुनिया तो नहीं जानती, पर मैं जानने के बावजूद भी अगर मैं अनजान बनी, मुझे करना है, मैंने किया, ये इसी चक्कर में हूँ, तो फिर दुनिया और मुझ में क्या फर्क? हमारा ही ड्रामा में पार्ट है, जो कहेगा वही समझेगा ना, कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा, कैसे हमारा पार्ट है। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। फिर ये भी बाबा ने बार बार समझाया, यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो, तो मुरली सूक्ष्म रीति समझ आएगी, मुरली की पॉइंट्स गहराई से हम उसे समझ पाएंगे, उसको प्रैक्टिकल में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स कितना मैं प्रैक्टिकल में भी उसको यूज कर पाऊंगी वो भी फिक्स्ड है, पर जितना मैं सूक्ष्मता, एटलीस्ट ज्ञान की सूक्ष्मता को समझ पाऊंगी, तो वो प्रैक्टिकल में भी उतनी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी अपने आप ही। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं, मैं ड्रामा की नोट अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। ये बाबा ने बहुत मुरलियों में अपना खुद का पार्ट भी क्लियर किया है। तो एक्चुअली मुझे बाबा के पार्ट से भी, सारों के पार्ट से फ्री हो जाती है आत्मा। खुद का पार्ट फिक्स, सारी आत्माओं का पार्ट फिक्स, बाबा का पार्ट फिक्स। तो मुक्त हो जाती है। ना किसी के पार्ट से कंप्लेन है, ना किसी के पार्ट से कंपैरिजन है, ना किसी के प्रति शिकायत है, ना किसी के प्रति घृणा नफरत है, ना किसी के प्रति बहुत ज्यादा
किसी के पाठ की से प्रभावित है, ना भगवान के पाठ से प्रभावित है। भक्ति में एक्चुअली हमने बहुत ज्यादा महिमा बाबा के पाठ की, देवताओं के पाठ की है। और कहीं ना कहीं वो भक्ति का संस्कार, महिमा भी की है तो ग्लानि भी की है। और कहीं ना कहीं वो भक्ति का संस्कार इतना डीप रूटेड है कि हमारे अंदर वो जो छवि बनी हुई है भगवान के प्रति, और वो सुपर हीरो वाली जो इमेज है बाबा के प्रति, वो जाती नहीं है। वो फंसाए रखती है मुझ आत्मा को। और जब बाबा अपना पार्ट क्लियर करता है तो बाबा के भी पार्ट से फ्री, अपने भी पार्ट से फ्री। तो बाबा इसलिए अपना पार्ट क्लियर करता है। मैं वही पार्ट बजाता हूँ जो मेरा नोन है। मैं और कोई पार्ट बजा नहीं सकता एक्स्ट्रा। मेरे पास, मैं भी पार्ट के बंधन में हूँ। जो भी होता है, मदद मिलती है ड्रामा अनुसार मिलती है। पार्ट में नूंदा था, मदद नहीं मिलती है, वो भी ड्रामा अनुसार है, पार्ट में नूंद नहीं है। सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, आत्मा एकदम जैसे, माइंड ओपन हो जाता है, आत्मा का हार्ट ओपन, माइंड ओपन, ओपन माइंड से सुने। कुछ भी भव्य दिव्य नहीं है, सब पार्ट में बंधे हुए हैं, चाहे वो बाबा क्यों ना हो फिर। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो, बस इतना सा ही पार्ट है। अब फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ। सारा भक्ति का जो भी है पकड़ा हुआ, पाप पुण्य ये वो, भगवान ये है, देवता ये है, शास्त्र ये कहते हैं, जन्म मरण का चक्कर, मुक्ति, मोक्ष, सबसे मुक्त हो जाओ। सब भूल जाओ, बाबा ने आगे कहा है मुरली में, सब भूल जाओ। बिकॉज दैट्स नॉट द ट्रूथ। हम हमारे सबने मन में बैठ के वो सब गपोड़े, भक्ति के गपोड़े बनाए हैं, जिसमें सत्य कुछ भी नहीं। हम सत्य बाबा समझा रहा है कि मेरा भी पार्ट है। मैं तुमको बताता हूँ मेरा क्या पार्ट है, तुम क्या पार्ट बजाते हो। तुम ये नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। अब फिर से, ये पतित और पावन भक्ति की लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि हम भक्ति में इतने डूबे हुए होते हैं, तो बाबा भक्ति की, ब्रह्मा बाबा के अंदर जो भक्ति का संस्कार है, भक्ति की नॉलेज है, उसको बाबा यूज करता है हमको समझाने के लिए। पर वो किस रीति हमको बता रहा है, पतित से पावन बनना, अर्थात जो आत्मा पाठ में फंसी है उसको बाबा बाहर निकालता है। ये दिखाता है तुम आत्मा अलग हो, पाठ अलग है, तुम्हारे अंदर ये पाठ सारे रिकॉर्डेड है। अब तुम इससे डिटैच हो जाओ, ये पार्ट तुम नहीं हो। ये है पतित को पावन बनाना, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। आज बाबा ने पुण्य भी पाप, पाप कट जाएंगे, पाप कट जाएंगे मतलब क्या है? ये वो वाला भक्ति वाला पाप और पुण्य नहीं है। भक्ति में जो द्वैत मन ने उसको डेफिनेशन दी, ये किया तो पाप है, ये किया तो पुण्य है। मुझ आत्मा के मन ने, हम सभी के आत्माओं के मन ने ये सारी डेफिनेशन उसको बनाई है, पाप और पुण्य। बाबा पाप पुण्य की भाषा यूज नहीं करता, क्योंकि अगर बाबा कहे ये पाप है और ये पुण्य है, फिर बाबा को ड्रामा का जो पॉइंट है वो कैंसिल करना पड़ेगा। अगर पाप पुण्य सच में है, ये पाप है और ये पुण्य है, तो बाबा फिर ये नहीं कह सकता ड्रामा में जो सब कुछ है वो रिकॉर्डेड है, सब कुछ नूंद है, तुम बिल्कुल किसी का कोई दोष नहीं। तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों पॉइंट एकदम ऑपोजिट है। तो ये पाप पुण्य किसने किया? ये हमने किया, हमने बैठ के मन के वश होके हमने ये किया पाप पुण्य। और उस समय जरूरत भी थी, पर अब नहीं है। अब जबकि बाबा आके नॉलेज दे रहा है, संगम पर पूरा बता दे रहा है, तो अब पाप पुण्य की भाषा
उस रीति नहीं है जिस रीति हम उसको भक्ति में आज तक समझते हैं। तो पाप कटना मतलब जब मैं आत्मा अपनी आत्मिक स्वरूप में रहती हूँ तो मुझे बाबा के अलावा कुछ याद नहीं है। पाठ का सब भूला हुआ है। मन के लेवल पे थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आ रहे हैं पर उसमें मैं फंसती नहीं। और यही यही है उस आत्मा का पाप कटना। वो जो थॉट जो मन के लेवल पे पाठ के लेवल पे जो भी थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आ रहे हैं मैं उसमें फंसती ही नहीं। वो मुझे नहीं फंसा पाते। तो मेरी अखंड निरंतर सुख स्वरूप शांति की जो स्टेज है वो बनी रहती है अचल अडोल। ये है पाप कटना। तुमको बाप सिखला रहे हैं फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वो फिर कल बात चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ड्रामानुसार भूल जाते हैं घड़ी घड़ी। पाठ में फंस जाती है आत्मा। पाठ के लेवल के फिर सारी बातें जिन जैसे रियल लगती हैं। और जैसे ही पाठ से डिटैच अपने आत्मिक स्वरूप में फिर बाबा हाजिर हुजूर हाजिर है। फिर बाबा ही याद है। बाकी पाठ तो फिर पाठ के लेवल पे जो भी हो रहा है वो उसका प्रभाव नहीं आता। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं। कल की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5,000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहते हैं। और फिर कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है। शिव बाबा को भी इस संगम पर अपने पाठ का पता चलता है क्योंकि भक्ति में तो बाबा को पता नहीं है कि ऐसे संगम युग होगा फिर मैं जाके आत्माओं बच्चों को ज्ञान दूंगा। उस टाइम बाबा का वो पार्ट मर्ज्ड है। बाबा का भी पार्ट भक्ति का ज्ञान का बाबा को अभी रिवील होता है। तो बाबा को भी अपना स्व का दर्शन बाबा को भी अपना दर्शन होता है। और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है पढ़ा है वो सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ो। हम्म, सारा जो भी पकड़ रखा है भक्ति का ज्ञान में भी हमने अगर भक्ति की रीति से पुरानी रीति से स्थूल रीति से ज्ञान समझा है उसको भी भूल जाओ। सूक्ष्म ज्ञान सूक्ष्म है स्थूल नहीं है। तो बाबा कहता है पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दो ओपन योर माइंड ओपन योर हार्ट। ना पाप पुण्य ना सुख दुख ना कुछ मान अपमान निंदा स्तुति सबसे परे द्वैत सारे द्वैत से परे अद्वैत आत्मा। ये सारी बातें हमारे मन ने बैठ के बनाई है। यही दुनिया नहीं। तो बाबा कहता है इस सब को भूल जाओ। जो कुछ सुना पढ़ा सब भूल जाओ। एकदम क्लीन स्लेट क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट क्लीन स्लेट हो जाओ। गो बैक टू जीरो स्टेज। सारी लेयर्स उतार दो। बहुत सारी लेयर्स है आत्मा के ऊपर पाठ की। एक एक कर सारी लेयर्स छोड़ दो। सब भूल कर अपने को आत्मा समझो आत्मिक स्वरूप में टिको। एकदम खाली एम्प्टी। नो कॉन्सेप्ट्स नो लैंग्वेज no thoughts, no feelings, no emotions, no belief systems.
no perceptions, absolutely empty, just pure silent being. सब बातों से, सब चीजों से, सब कॉन्सेप्ट से, संकल्पनाओं से, बिलीफ सिस्टम से खाली, जस्ट लाइक बाबा, बाप समान आत्मा, your conscience being of light, light का अर्थ knowledge, silent, ओम शांति है। भूल जाओ, open your mind, open your heart, कुछ भी पकड़ो नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, पाप पुण्य कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा है, फिक्स्ड रिपीटिंग ड्रामा। हर आत्मा की फिक्स स्क्रिप्ट उससे करा रही है। तो क्या पाप और क्या पुण्य, क्या अच्छा और क्या बुरा, छोड़ दो, भूल जाओ। बस आत्मा, बाबा और ड्रामा बिंदी। एंड साइलेंस, मन से डिटैच, आत्मा अपने स्वधर्म में, शांति स्वधर्म में बस टिकी हुई है। यही शांति धाम, यही सुख धाम, क्योंकि शांति में ही सब कुछ समाया है। ओम शांति।